सर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। पहला तो सर ये कि अब ये हाई लेवल ऑफ शुगर की वजह से मुझे थोड़ा सा अपनी आई साइट पे डिफरेंस लगने लगा है। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, शुड आई स्टार्ट विद मेडिकेशन, स्लाइड मेडिकेशन और फिर मैं उसको रिड्यूस करूं? पता नहीं सर, डायबिटीज तो कब से है, टेस्ट किया था जनवरी में, तो HbA1c आया था मेरा 11। उसके बाद मैंने यूट्यूब से बहुत सारी चीजें देखी जिसमें फ्रूट्स खाने होते हैं, बहुत सारे सैलेड खानी होती है, तो वाट लग जाती थी ऑफिस में इतना सारा कैरी करना, बिकॉज माय वेट इज 100, सो आई हैव टू कैरी 1 kg ऑफ फ्रूट्स देन हाफ kg ऑफ सैलेड। समझ में नहीं आता था नौकरी पे जा रहे क्या कर रहे हैं। और मिलेट्स खाए 2 टाइम। आई वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, 3 महीने बाद कराया HbA1c तो वो 11 से बढ़ के आया 11.3। आई वॉज कम्प्लीटली होपलेस कि भाई अब तो पूरी जान लगा दी सब्जियां खरीदने में, फल खरीदने में, काटने में, बट कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इंसिडेंटली आपका चैनल देखा। सो अप्रैल के स्टार्टिंग में HbA1c था 11.3, और बिटवीन अप्रैल टू मार्च मैंने खुद से जो टेस्ट करती थी, मैंने अपना शुगर लेवल 450 तक देखा है। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अप्रैल में। सो बहुत रिलीजियसली मैंने नहीं किया, मैं 70% फॉलो करती हूँ। बीच में 1 महीना बहुत स्ट्रेसफुल था फैमिली के लिए, तो काफी स्ट्रेस लेवल था, गूफ अप भी हुआ डाइट में। 70% मैं कोशिश करती हूँ कि रहे मेरा फॉलो जो करूं। तो अब मैंने इस पूरे 3 महीने में एक बार 350 देखा है अंडर वेरी स्ट्रेसफुल सर्कमस्टांसेस। अदरवाइज मेरा जो मेरा पीपी आया है अब, दैट इज बिटवीन 200 टू 220, जो 250 था। और जो मेरा, आई एम सॉरी, फास्टिंग मेरा 200 टू 220, जो 250 था। और जो मेरा पीपी है वो 350 था, जो कि अब 250 से ऊपर नहीं जाता। तो मेरा मतलब खाने के बाद जो 2 घंटे वाला होता है उसमें करीब 100 यूनिट का डिफरेंस आया है। और अगर मैं जनवरी फरवरी से देखूं तो उसमें 200 यूनिट का मेरा डिफरेंस आया है। अब सर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। पहला तो सर ये कि अब ये हाई लेवल ऑफ शुगर की वजह से मुझे थोड़ा सा अपनी आई साइट पे डिफरेंस लगने लगा है। So what do you suggest? Should I start with medication, slight medication, और फिर मैं उसको रिड्यूस करूं? प्रिया, एक तो ना, क्योंकि मेरा हाँ जी जी प्रिया, अगर आप मेहनत करो, आई थिंक आपकी कंप्लीटली रिवर्स हो सकती है। इसका बहुत पॉजिटिव साइन बताता हूँ। आपकी बॉडी में फैट है, एडिपोज टिश्यूज है, और एडिपोज टिश्यूज तब डेवलप होते हैं कि जब इंसुलिन ज्यादा होता है। तो इसका मतलब इंसुलिन की कमी नहीं है बॉडी में। तो अगर आप एक बार ठान लो और डाइट का ग्लाइसेमिक लोड 25 से नीचे रेगुलरली रखो, तो आपका रिवर्सल बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है सर, है ना? तो अगर आप मतलब रिलीजियसली अगर आप इस पे टिक जाओ कि भाई अब तो मुझे ग्लाइसेमिक लोड 25 से ऊपर एक भी दिन नहीं जाने देना है, तो आई थिंक यू कैन क्रिएट रिमार्केबल रिजल्ट्स। तो आपके पॉजिटिव साइंस हैं, बॉडी में कैपेसिटी है डायबिटीज रिवर्स करने की। तो करेंगे तो हो जाएगा। आई थिंक आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आपका बॉडी में इंसुलिन है, काफी है, एंड दैट विल हेल्प यू। तो इससे वेट लॉस भी होगा और पेनक्रियाज भी हेल्दी होगी आपकी। और जो ये अभी आपको ऐसा लग रहा है जो इम्पैक्ट, तो देखिए, जिस दिन पता लगता है कि डायबिटीज है, समझ लीजिए 10-15% आंखें तो उसी टाइम डैमेज हो चुकी होती हैं। और बाद में क्या होता है कि जो जब ब्लड में शुगर ज्यादा होता है, तो शुगर जो प्रोटीन आंखों के अंदर जो रेटिना जो हमारा लेंस है, तो लेंस के साथ वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट चिपक जाता है, और चिपकने के कारण वो धुंधला होने लगता है। तो एक स्पॉट धुंधला होगा, दूसरा स्पॉट धुंधला होगा, तीसरा स्पॉट धुंधला होगा, तो धीरे धीरे विजिबिलिटी रिड्यूस होने लगती है। तो अगर आप अभी इसको कंट्रोल कर लेंगे तो रिवर्सल, मतलब ये आंखें का क्या कंप्लीटली वापस होगा नहीं होगा, लेकिन यह है कि फर्दर डैमेज कुछ नहीं होगा। तो आप इस पे मेहनत करो, मतलब स्ट्रांगली आप मेहनत करो। आई थिंक आपका हो जाएगा इससे। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हूँ और मेरी गायनेकोलॉजिस्ट बोलती है शुगर इज द इशू जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपको। तो मैं जब भी उनके पास जाती हूँ वो मुझे बोलती है कि आई नीड नॉर्मल शुगर लेवल्स, और आप आज ही जाओ डॉक्टर के पास और अपनी मेडिसिन शुरू कर दो, हम 1 हफ्ते में आपका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। अब यही असमंजस चल रही है 6 महीने से, मैं मेडिसिन पे जाना नहीं चाह रही हूँ। तो डू यू सजेस्ट कि मैं मतलब कुछ थोड़ी मेडिसिन के साथ शुरू करूं ताकि मेरा वो ट्रीटमेंट शुरू हो सके, और यहाँ से इसको कंट्रोल करके हम फिर मेडिसिन छोड़ सकते हैं, या फिर जैसे अभी हो रहा है वैसे ही चलें? अभी देखिए, मेरा ओपिनियन तो ये है कि आप 1 हफ्ता स्ट्रिक्टली 25 नीचे ग्लाइसेमिक लोड पे आ जाओ।
1 हफ्ता 1 वीक, ठीक है, और देखो ब्लड ठीक है, शुगर कैसे ठीक नहीं होते। अगर उसके बाद भी नहीं ठीक होते है। तो फिर आप डिस्कस कीजिएगा। अभी आप नेक्स्ट बैच में है, जुलाई में नहीं है? नहीं सर, अभी तो नहीं बढ़ाया, बट आई विल। हाँ, तो आप नेक्स्ट वाले में ज्वाइन कर लीजिए। तो आप 1 जी, वीक फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली कि 25 से नीचे नहीं रहे ग्लाइसेमिक लोड, ऊपर नहीं जाए। ठीक है, फिर 1 ठीक है, हफ्ते बाद आप बताइए कि कैसा रिजल्ट रहता है, देन वी कैन डिस्कस ऑन दिस कि शुरू करना है नहीं करना है। ठीक है सर, ठीक है। ओके, थैंक यू थैंक प्रिया, यू सर। थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच टू द एंटायर टीम, यू आर डूइंग गुड जॉब। मतलब हम जैसे लोग, हम लोगों ने अभी आधी लाइफ जी है, हम लोग होप छोड़ चुके थे। मैंने जिस दिन देखा कि शुगर आ गई, मुझे लगा अब तो जीवन में कुछ नहीं हो सकता, बस यही चलेगा, मम्मी पापा की तरह दवाई खा लो, जिंदगी 15 साल कम हो गई। सो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग, एंड हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।